नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस खास कार्यक्रम में कि कौन सा रिश्ता आपके जीवन में आता है, कितना लकी आपके लिए साबित होता है। और इसके अलावा आज अष्टमी भी है, अष्टमी से जुड़े हुए कुछ उपाय स्मिता जी आपको बताएंगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 23 मई 2026 का दिन शनिवार। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और नक्षत्र है मघा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:50 से 12:45 तक और राहु काल होगा सुबह 8:52 से 10:35 तक। स्मिता जी, अक्सर ये हम देखते हैं कि कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन में जब आते हैं तो उनका लाभ हमें मिलने लगता है और ऐसा लगता है हमारा समय और हमारा वक्त बदल रहा है। ये हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या उनके हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन की गति बदलने लगती है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ कारण आपको लगते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग भी हमारी किस्मत बदलने का माध्यम बनते हैं। कुछ रिश्ते जीवन में ब्लेसिंग की तरह आते हैं। उनके आने के बाद हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे अवसर बदलने लगते हैं। अच्छा स्मिता जी, आपने बताया कि कुछ लोग जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? साथ ही ये कि क्या माना जाए, हम पहचाने कैसे कि कोई हमारे लिए कितना लकी हो सकता है या फिर अनलकी? बिल्कुल, ये पहचानना कि कौन व्यक्ति हमारे लिए लकी है, उसके कुछ संकेत मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले कि उस व्यक्ति के आने के बाद आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने लगे, आपके रुके हुए काम बनने लगे, मानसिक तनाव कम होने लगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगे। ऐसे लोग हमेशा पैसा ही नहीं लाते, कई बार वो सही रास्ता दिखाते हैं, सही सोच और सही समय भी लेकर आते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते ही हमें इमोशनली हील कर देते हैं। और क्या माना जाए स्मिता जी, जब ऐसे लोग आते हैं तो हमें उनके बारे में पता कैसे चलेगा ये हमारे लिए कितने लकी हो सकते हैं? क्या ज्योतिष से भी इसका कोई कनेक्शन दिखता है? उसके आधार पर भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, ज्योतिष में भी बहुत गहराई से इसे देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं तो वो इंसान आपके लिए लकी साबित हो सकता है। जैसे अगर किसी के अंदर गुरु यानी जुपिटर की एनर्जी बहुत मजबूत हो तो वो व्यक्ति आपके जीवन में ज्ञान, सम्मान और ग्रोथ लेकर आता है। शुक्र मजबूत हो तो प्यार, सुख और कंफर्ट बढ़ते हैं और चंद्रमा अच्छा हो तो मानसिक शांति मिलती है। अच्छा स्मिता जी, कई बार ऐसा भी हमें लगता है कि कुछ लोग जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। एक एनर्जी फैक्टर भी होता है कि अगर हम उनके साथ हैं तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर ऐसा अनचाहा व्यक्ति बैठता है जिससे हमें लगता है कि उनके आने के बाद मन भारी हो रहा है, तो उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर दूसरे तरीके से असर करती है। क्या इसका भी प्रभाव देखा जाता है? बिल्कुल, हर व्यक्ति अपने साथ एक वाइब्रेशन लेकर चलता है। कुछ लोगों के पास बैठकर ही मन हल्का लगने लगता है, उम्मीद जागने लगती है और कुछ लोगों से मिलते ही थकान, डर और नेगेटिविटी महसूस होने लगती है। यही एनर्जी कनेक्शन है। अगर किसी की ऊर्जा आपके ऑरा से मैच कर जाए तो वो रिश्ता बहुत लकी बन सकता है। और शायद यही वजह होती है स्मिता जी जिसके चलते हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे पास बैठा है, कोई आया है और उसके बैठने से या तो हमारा मन भारी हो जाता है या काफ़ी हल्का हो जाता है। क्या इसमें पूर्व जन्मों का कनेक्शन भी काम करता है? हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक मान्यताएं बताती हैं कि ऐसा संभव है। कुछ रिश्ते सिर्फ जन्म के साथ नहीं होते, कुछ लोग हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं, यानी कि पूर्व जन्मों से जुड़े हुए। इसलिए पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है कि हम उन्हें पहले से जानते हैं। कई बार ऐसे लोग हमारे अधूरे कर्मास पूरे करने आते हैं। कुछ हमें आगे बढ़ाने आते हैं और कुछ हमें कोई ज़रूरी सीख देकर जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ बैठने से, लगातार उनसे बातचीत करने से आप बहुत गहरी सीख लेते हैं, जीवन में आपके परिवर्तन आने लगते हैं। और कुछ लोग इस तरह आपके जीवन में आते हैं
कि वो आपको कष्टकर तो महसूस होते हैं, लेकिन कोई ऐसी सीख देकर जाते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन को ज़्यादा सुगम बनाती है, चाहे उस समय वो आपको अच्छी ना लग रही हो। अच्छा, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है, तो क्या वो हरदम हमारे साथ रहता है? कोई ऐसा लकी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहता है जिससे कि हमें लगे कि हाँ, हमारा जीवन अब कहीं ना कहीं अच्छी तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ निकल रहा है? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति या वो रिश्ता हमेशा के लिए आपके साथ रह जाए। कई बार आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो 1-2 महीने तक आपके काम के थ्रू या आपके किसी और रिश्ते के थ्रू आपको मिलते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो आपसे दूर हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़े समय के लिए ही आते हैं, लेकिन हमारी पूरी सोच बदल कर जाते हैं। उनकी एक सलाह, एक सपोर्ट या एक मुलाकात भी हमारी दिशा बदल सकती है। कई बार भगवान कुछ लोगों को मैसेंजर बनाकर भेजते हैं ताकि हम अपनी सही रास्ते पर वापस लौट सकें, अपने जीवन की दिशा को बदल सकें, अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकें। या जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो लोग नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन की दिशा बदल कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सदा के लिए आपसे जुड़े रहें। कई बार होता है कम समय के लिए भी लोग मिलते हैं और आपकी सोच को पूरी तरह से बदलते हैं। अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए कि हम कैसे समझें, क्या इसके कोई संकेत है कि कोई रिश्ता हमारे जीवन में आया और वो हमारे लिए एक अच्छा भाग्य लेकर आया, या कुछ लोग हमारे लिए बेहद भाग्यशाली होते हैं, उसके क्या कुछ साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा देखने के कुछ साइन होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे उस व्यक्ति से मिलने के बाद बार बार अच्छे अवसर आपको मिलने लगें, आपके जीवन में नए नई अपॉर्चुनिटीज आने लगें, मन का शांत हो जाना भी एक सिम्टम है, घर की एनर्जी का हल्का महसूस होना, बार बार सिंक्रोनिसिटी होना, यानी कि एक जैसी चीज़ें रिपीटेडली दिखना। आपको कई बार, बहुत सी बार आप देखेंगे कि एक ही नंबर है जो बार बार दिखाई दे रहा है, घड़ी में भी वही समय दिख रहा है, आगे चलती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट पर भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, उस रिश्ते में डर कम और विश्वास ज़्यादा महसूस होना, यानी कि आप उस रिश्ते पर डिपेंड कर सकते हैं, चाहे आप उनसे अभी मिले हैं, आप उनसे अपनी मन की बात कर पाते हैं। बहुत ऐसी गहरी बातें जो आपने कभी किसी के साथ ना करी हो, आप उन लोगों के साथ कर पाते हैं। तो यही वो कुछ सिम्टम्स, कुछ साइन होते हैं जो आपको महसूस कराते हैं कि आपका इस व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन है। स्मिता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई होती है, कई बार हमें समझ में आ जाता है कि ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कई बार लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये रिश्ता हमारे लिए बेहतर है या नहीं। इसको लेकर क्या कुछ कहा जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये कि ये जो रिश्ता आपके जीवन में आया है वो महज एक अट्रैक्शन है, यानी कि क्षणिक है, थोड़े दिन की आपके लिए अट्रैक्शन पैदा हुआ है, या ये आपके जीवन में हमेशा के लिए रह जाएगा। अट्रैक्शन अक्सर जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, लेकिन लकी रिश्ते आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। उनके साथ रहकर आपकी एनर्जी गिरती नहीं है बल्कि उठती है, आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। ऐसे रिश्ते आपको इमोशनली ड्रेन नहीं करते बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो करवाते हैं। आपको समय समय पर ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप वर्दी हैं, आपकी कीमत है, आप एक बेहतर इंसान हैं, और आप एक दिन देखेंगे कि आप सचमुच में एक एलिवेटेड बेहतर सोल निकल कर आए हैं। कई बार स्मिता जी, ये भी होता है कि हम किसी के साथ मौजूद हैं, कोई रिश्ता हमारे जीवन में आया है, तो हम उसे सिर्फ फिजिकली महसूस करते हैं या फिर देखने भर से हमें ऐसा लगता है कि दिल के करीब है, लेकिन उसकी ऊर्जा को कैसे पहचानें? क्या इसकी भी कोई कला है? किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, आप अभी किसी व्यक्ति से मिले और लगातार आप उनसे मिलते रहे और आपने देखा कि इनकी एनर्जी आपको सूदिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन आपने कहा कि फिजिकली महसूस करें या आपका मन उसे महसूस करे। फिजिकली तो आप मिल ही रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद जब आप उनसे दूर हो जाते हैं तब भी आप उनके बारे में सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, तो वो आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हर तरीके से आपके ऊपर असर डाल रहे होते हैं और एक पॉजिटिव असर डालते हैं। उनकी कही हुई कोई बात आपको अच्छी लग जाती है, उनकी बातों में आपको कोई मैसेज मिलता है, तो आप समझिए कि आपका उनसे खाली जो है फिजिकल कनेक्शन नहीं है बल्कि सोल लेवल पर आपका उनके साथ कनेक्शन है।
और अंत में स्मिता जी क्या संदेश देना चाहेंगी आप ऐसे रिश्तों को लेकर? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हर रिश्ते को सिर्फ दिल से नहीं, एनर्जी से भी महसूस करिए। कुछ लोग हमारी किस्मत बदलने आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको भीतर से बेहतर इंसान बना रहा है, आपको उम्मीद और शांति दे रहा है, तो समझ जाइए कि वो रिश्ता आपके जीवन की ब्लेसिंग है। और हमेशा याद रखिए कि अच्छे रिश्ते सिर्फ भाग्य से नहीं मिलते, अच्छे कर्मों से भी मिलते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपकी दुनिया बदल दी हो। उसे पहचानिए और उसकी कदर करिए। बिल्कुल। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं आज के राशि फल की। शुरुआत करेंगे आज मेष राशि के साथ, कैसा रहेगा उनका दिन और साथ ही क्या उपाय इनको करने हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा शांत लेकिन भीतर से उलझा हुआ महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर उदासी या असंतोष बना रह सकता है, जबकि आसपास अच्छे मौके भी मौजूद होंगे। लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने की बजाय थोड़ा खुलकर सोचने की ज़रूरत है। धैर्य रखिए क्योंकि धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को दूध या चावल का दान करें और शाम के समय घर में कपूर जलाएं। इससे मन की नकारात्मकता कम होगी। अब आती है बारी वृषभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज का दिन खुशी और हल्के फुल्के माहौल के साथ बीत सकता है। दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन उत्साहित रहेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंता भी थोड़ी कम हो सकती है। अपनों का साथ आज आपको अंदर से काफी मजबूत महसूस करवाएगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मिठाई का दान करें और घर में ताजे फूल रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ेगी और खुशियां भी बनी रहेंगी। अब आ गई है बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज का दिन सुख, आराम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और रिश्तों में भी अपनापन बढ़ेगा। काम के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी आज जरूरी रहेगा। पैसों और करियर से जुड़े मामलों में धीरे धीरे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद महिला को हरी वस्तु का दान करें और घर में सुगंधित फूल रखें। इससे सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज रिश्तों और भावनाओं के मामले में दिन काफी अच्छा रहेगा। किसी अपने से अच्छी खबर मिलने का या दिल की बात साझा करने का मौका मिलेगा। मन थोड़ा भावुक रहेगा, लेकिन यही भावनाएं आपको सही दिशा भी दिखाएंगी। काम और रिश्तों दोनों में बैलेंस बनाए रखेंगे तो दिन सुखद और शांत बना रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करें और शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे मन की शांति बढ़ेगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। स्मिता जी, बारी आ गई है आज के पहले और खास उपाय की। अष्टमी से जुड़ा हुआ क्या उपाय आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को, जो कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की हो तो ज्यादा अच्छा है, और एक बालक को भोजन कराएं। उन्हें माता का प्रसाद, फल और अपनी क्षमता अनुसार कुछ दक्षिणा दें। अष्टमी या नवमी तिथि को माता को पान का बीड़ा अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और व्यापार में तरक्की मिलती है। तो ये तो बात हुई पहले उपाय की, और अब बात कर लेते हैं अगली राशियों के बारे में, जानते हैं उनका राशिफल। सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन स्मिता जी? कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रीस्टेस का। आज मन थोड़ा शांत और भीतर से गहरी सोच में रह सकता है। किसी बात का जवाब आपको अंदर की आवाज से मिला सकता है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिए। आसपास की बातें और लोगों के इरादे समझने की क्षमता आज काफी मजबूत रहेगी। धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो दिन आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज चंद्रमा को जल अर्पित करें
और घर में चंदन की सुगंध जलाएं। इससे मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब आती है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज रुके हुए कामों में अचानक तेजी देखने को मिलेगी। किसी अच्छी खबर या नए अवसर से मन उत्साहित रहेगा। यात्रा, करियर या किसी जरूरी काम को लेकर सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं। समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसलिए मौके को पहचानकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर में कपूर जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा और कार्यों में गति बनी रहेगी। अब आ गई है बारी तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ कामों में रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और अनुभव आपको संभाल लेंगे। पुराने संघर्षों के बावजूद आप हार मानने वाले नहीं हैं और यही बात आपको आगे बढ़ाएगी। खुद पर भरोसा बनाए रखिए क्योंकि सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाइए और किसी जरूरतमंद को लाल फल का दान करिए। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज धीरे धीरे परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बनता दिखाई देगा। मन पहले से थोड़ा हल्का महसूस करेंगे और पुराने तनाव कम होने लगेंगे। किसी यात्रा या बदलाव से जुड़े अच्छे संकेत भी मिल सकते हैं। धैर्य बनाए रखिए क्योंकि अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आ रही हैं। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें और शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे मन की शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। दूसरा उपाय अष्टमी से जुड़ा, क्या बताने जा रहे हैं? अष्टमी के दिन घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होता है। इस पाठ के करने से व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। अष्टमी की रात को घर के मंदिर में घी या तेल की अखंड ज्योत जलाइए। इससे घर में दरिद्रता नहीं रहती और नकारात्मकता दूर होती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु से लेकर मीन राशि के जातकों का हाल जानते हैं। कैसा रहेगा आज का उनका दिन? कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग काफी तेजी से काम करेगा और रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है। किसी जरूरी बातचीत या फैसले में आपकी समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी। हालांकि जल्दबाजी में बोले गए शब्द विवाद भी करा सकते हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहकर बात करना बेहतर रहेगा। सही समय पर लिया गया फैसला आज आपके लिए फायदा लेकर आएगा। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शाम के समय घर में कपूर जलाइए और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करिए। इससे नकारात्मकता कम होगी और मन शांत रहेगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज मन काफी हल्का और खुश महसूस करेगा। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। वहीं किसी अपने से अच्छी खबर मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो बातें दिल में चल रही थी उन्हें सही तरीके से कहने का मौका मिलेगा। दिन भावनात्मक रूप से अच्छा रहेगा और घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करें और शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। अब आ गई है बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उलझा रह सकता है और सही फैसला लेने में समय लग सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे परेशानी बढ़ाएगा, इसलिए थोड़ा शांत रहकर सोचिए। रिश्तों में भी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचना होगा। धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज चावल या दूध का दान करें और शाम के समय घर में कपूर जलाएं। इससे मन की बेचैनी कम होगी
और उलझन भी कम होगी। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग काफी साफ और तेजी से काम करेगा। लंबे समय से चली आ रही किसी उलझन का समाधान मिल सकता है और रुके हुए कामों में भी स्पष्टता आएगी। किसी जरूरी बातचीत या फैसले में आपकी बातों का असर लोगों पर साफ दिखाई देगा। बस गुस्से और जल्दबाजी से थोड़ा बचकर चलना बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सिल्वर होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज सुबह घर में कपूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें। इससे नकारात्मकता कम होगी और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। क्या कुछ है आज का तीसरा उपाय? अष्टमी के दिन माता रानी को लाल रंग का फूल चढ़ाइए, विशेषकर कमल का फूल अर्पित करिए, क्योंकि ये माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। अष्टमी की रात को माता के चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करिए और घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आज के दिन किसी का अपमान करने से बचिए। घर के मुख्य द्वार पर कचरा जमा ना होने दें और विशेष तौर पर सफाई का ध्यान रखें। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे उपाय आज आपने हमारे दर्शकों को बताए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को उपाय पसंद आएंगे और जब उन्हें करेंगे तो उनका लाभ भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।